बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। हम रियल एस्टेट का जो काम करते हैं ना, हमारा काम करने का मेथड क्या है, या एक सक्सेसफुल बंदे का काम करने का मेथड क्या होना चाहिए, सो दैट कि उसके जो कस्टमर्स हैं वो उनको फ़ायदा मिले, उनको एडवांटेज मिले, उनको वैल्यू मिले, उनको प्रॉफिट मिले, उनको अच्छा रेंट मिले, उनको अच्छी पैसिव इनकम वाली प्रॉपर्टी मिले, सो दैट कि आने वाले टाइम में वो हमारे साथ बहुत लंबे अरसा काम करें। देखिए, कोई भी काम जैसे कहते हैं ना, सेल्स वहाँ से नहीं होती, यहाँ से होती है, दिल से होती है। अगर सेल्समैन जो है वो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफर करे तो वो कस्टमर ख़रीदता है। इसी तरह कारोबार जो ग्रो करता है ना, वो भी वहाँ से नहीं होता, कस्टमर से नहीं होता, आपसे होता है। यानी आपकी वैल्यूज़ हो, आपका काम करने का मेयार हो, आपके काम करने को आपका पता हो कि यार ये वन टाइम का ज़िंदगी नहीं है, अगला वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो बहुत काम करेगा उसके अंदर, लेकिन पहले मेरा काम उस म्यार और उसके मुताबिक होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए ना आपको रिसर्च करनी पड़ती है, इसलिए आपको सारी लीगैलिटीज चेक करनी पड़ती है, इसके लिए आपको फ्यूचर चेक करना पड़ता है प्रॉपर्टी का। इस तरह इसके लिए आपको ना प्रॉपर्टी को विजन करना पड़ता है। जो हमारा प्रॉपर्टी विजन टीवी आप देखते हैं ना, तो हमारा सारा चीज़ों को विजन करने का है। और विजन आप तब कर सकते हैं कि जबकि आपकी सलाहियत हो विजुअलाइज करने की, आपकी सलाहियत हो रिसर्च की, आपकी सलाहियत हो कि उस एरिया के जो मेरिट डिमेरिट्स हैं उसको चेक करने की, आपकी सलाहियत हो कि आने वाले टाइम में क्या क्या कुछ होने जा रहा है। आपको पता हो कि पाकिस्तान की आबादी किस तरह बढ़ी है, अर्बनाइजेशन किस तरह से हो रही है, लोगों का पैसा किस तरह से है, और अगर लोगों का पैसा है तो वो पैसा उन्होंने फर्दर ग्रो कैसे कर सकते हैं, पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं। लोग आमतौर पर उनका पैसा होता है, हमारी कारोबार लोगों के साथ गपशप होती रहती है। हमें अक्सर औकात हम देखते हैं कि जो वो पैसा लगा रहे हैं और जितना पैसा कमा रहे हैं वो बहुत कम है। हमारे यहाँ वैसे ही लोग जो है ना, एक जनरली लोग शेयर तो नहीं करते चीज़ें, लेकिन असल कमाल ये है कि आप जितना लगा रहे हैं मैक्सिमम गेन करें, ठीक है ना, मिनिमम लगा के मैक्सिमम गेन करें, ये असल चीज़ है। और ये हमारा काम है, इसके ऊपर हम हमारा क्योंकि पैशन है, आप समझ लीजिए, तो इसके ऊपर हम काम करते रहते हैं। और यहीं से हमारा बिजनेस, हमें पता है यहीं से चलना है, हमें पता है कि हमने लोगों को फ़ायदे पहुँचाने हैं, तो उससे फिर बात आगे बढ़ेगी। और फ़ायदा हमने अपनी जेब से थोड़ा बचाना है, फ़ायदा तो आपने अपनी इंटेलेक्ट से बचाना है, आपने अपनी वर्किंग से बचाना है, आपने अपनी नीयत से बचाना है, आपने साफ गोई से पहुंचाना है, आपने ईमानदारी से पहुंचाना है, आपने हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगले को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वो शायद इतनी वर्किंग ना करे या इतना टाइम ना दे, इतनी रिसर्च ना करे। तो लिहाजा जो रियल एस्टेट में फ़ायदा है ना, वो इस तरह फ़ायदा है कि जो कि आप जिसके लिए भी कोई चीज़ सोचें, क्योंकि देखें हर बंदे का अपना काम है, उसका अपना प्रोफेशन है, वो उसकी ये एक्सपर्टीज़ नहीं है, उसका ये एरिया नहीं है। हम हालांकि हमने रोज़ाना 4-5 वीडियोज़ हम इसी मौजूआत पे देते हैं कि अगला एजुकेट हो, अगला लर्न करे, अगला अपने आप को एवेल्यूएट करे, समझे, चीज़ों को परखे, जाने, और वो जान सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन हर एक का मिजाज नहीं होता, हमने देखा है हर एक का मिजाज नहीं होता। तो ये इस मिजाज का बहुत फ़ायदा हो जाता है कि जबकि आप इन चीज़ों को साथ में करते रहें, प्रीपेयर रहें, अपने आप को मेंटली चीज़ों को देखें, परखें। फिर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं, अगर उसको भी आप देखें, उसमें आप बताते हैं कीमत कितनी है, इंस्टॉलमेंट कितनी है, या किराए पे लगा तो किराया कितना है, एक्चुअल अमाउंट कितनी है, ये सब चीज़ें हो के तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बात बन जाती है, जो कि हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। तो लिहाजा आप ये समझें कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका फ़ायदा कितना है, किस एरिया में फ़ायदा होता है, कहाँ आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। और जो अगर आप रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस वाले को ये सोचना चाहिए कि लोगों को फ़ायदा कहाँ हो सकता है। एक बात याद रखें, लोग कहते हैं मुल्क के हालात ख़राब हो गए, मुल्क के हालात ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए, इस हालात में फ़ायदा जो इन्वेस्ट करने वाले का उसका ये है कि उसको चीज़ वाले की मिल जाएगी, बहुत रियायत मिल जाएगी, बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी, लोकेशन वाली मिल जाएगी, टॉप जगह पे मिल जाएगी। जब ये मिल जाएगी तो उसको बहुत फ़ायदा ये चीज़ का। तो ये बेस्ट टाइम है उसके लिए। जब तेज़ी होगी तब तो ये औने पौने वाली चीज़ें जो है वो बहुत डबल पे ट्रिपल पे मिलेंगी, और वो लेनी पड़ेंगी लोगों को। अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट होगी तो वो लेगा, लेकिन फिर वो कम गेन करेगा, गेन तो करेगा, कम करेगा। रियल एस्टेट में हमेशा गेन होता है, कम ज़्यादा होता है, कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं बहुत कम। तो आप बहुत ज़्यादा की तरफ जाएँ, ऐसी इन्वेस्टमेंट, ऐसा एरिया, ऐसी फ्रीक्वेंसी, यानी ऐसी जो आपकी सर्च, ऐसा चीज़ मिले आपको जिससे आपको आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा हो, तो आप देखेंगे कि एक से एक चीज़ मिलती है। जो लोग रियल एस्टेट का काम करने वाले हैं वो अच्छा काम ऐसे करें कि वो अपने काम के ऊपर काम करें,
वो ऐसी चीज़ें तलाश करें, वो ऐसा देखिए, ये जो जहाँ कस्टमर कम हो उस वक्त वो टाइम होता है कि आप अपने बैक एंड पे काम कर लें, आप अपनी जो पब्लिक स्पीकिंग है अच्छी करें, आपकी रिसर्च अच्छी करें, आपका जो एनालिसिस है उसको अच्छा करें, आपकी जो तलाश है उसको बेहतर करें, या आपकी जो जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको एक जगह इकट्ठे करें, उसके अंदर फिर उसमें पिक एंड चूज़ करें, जो बेस्ट है वो किसी के साथ शेयर करें, जो आपको लगता है कि एवरेज है, बिलो एवरेज है, उसको शेयर ही ना करें, क्योंकि उससे क्या होगा कि अच्छा एक बात याद रहे, एवरेज और बिलो एवरेज चीज़ का ज़्यादा फायदा होता है आमतौर पे, लेकिन देखें ये लालच आ जाता है यहाँ पे, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी चीज़ करें, उसका आपको भले कम फायदा हो लेकिन कस्टमर को फायदा होगा, कस्टमर बार बार आएगा और कई दफ़ा आएगा और उसने आना है और उसका काम, उसका फायदा होगा तो वो चीज़ चलेगी। तो अपना काम कभी भी तेज़ हालात हों, सुस्त हालात हों, कुछ भी हो, अगर आपका ये काम है रियल एस्टेट का, इसको छोड़े ना, अपने पैशन में रहे, अपने जुनून में रहे, उस काम में करें, तो ये काम ख़त्म नहीं होने वाला, और ये मतलब आपकी नेकनामी जो है ना वो हर 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 ट्रांजैक्शन में, हर मीटिंग में, हर एनालिसिस में, हर तजिए के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा होना चाहिए। इन लाइंस के ऊपर काम करना चाहिए ताकि आप ब्रांड बने, लोगों को समझ आए और उनको फ़ायदा और उससे वो बेनिफिट उठाएं, ओवरऑल म्यूचुअल बेनिफिट उठाएं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।